हेलो गाइस, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखो प्रैक्टिस कराई जा रही है इसपे शेष फल ज्ञात करने में कि कितने हो सकते हैं। वैसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है एसएससी बैंक, एसएससी, हालांकि ये सब क्वेश्चन जितने एसएससी में आया है वही सब कराया जा रहा है। एसएससी देखिए आपका जो परीक्षा वनडे का आता है उसमें टफेस्ट माना जाता है, सबसे टफ है। और भी एग्जाम क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जैसे बैंकिंग में जो आया, रेलवे में आया, पुलिस में आया, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको पूरी टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप देखिए जैसे इस प्रैक्टिस करा रहे थे इसके पहले क्लास में, तो आप शेष फल संबंधित लगभग हमें लग रहा है कि 26 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये 4-6 क्वेश्चन और है जिसको करा के फिर फॉर्मेट और विल्सन पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। कभी कभी जो परीक्षा हम पूछती है बहुत ईजी होता है, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा आप। देखिए, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने संभव मान हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या दिया है, 200 को जब एक धन पूर्णांक से x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होते हैं, तो x के कितने मान संभव हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। थोड़ा पानी उठाना जी, पानी 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 उठाना थोड़ा। अब देखिए 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, तो ऐसे कितने ऐसे मान हैं, कितने ऐसे संभव मान हैं जो 200 से भाग देने पे 8 शेष फल बचे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 200 है, इसमें से 8 घटा लिया तो कितना हो गया, 200 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना हो गया, 192। कितना हो गया, 192। 200 से मैं 8 को, अब 8 घटाया क्यों गया, इसलिए घटाया गया कि ये संख्या पूर्णतः विभक्त है। ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है, नहीं सॉरी 8 से नहीं, ये संख्या x से पूर्णतः विभक्त है। हमें x के सभी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए 192 का अगर हम खंड करें यहाँ पे 192, देखिए यहाँ पे एक बार हम 2 से भाग दें, देखिए किससे कट जाएगा, पहले आप देख लीजिए किससे कट जाएगा। एक बड़ी संख्या उठाते हैं 192, इसका खंड कर लेते हैं। देखिए 16 कम 16, 16 दूनी 32, पहली बार 16 से कट गया, 16 कम 16 बचा 3, 16 दूनी 32, 16 से 16 कम 16 1 हो गया, 16 दूनी 32, 2 बार 12 बार कट गया 16 से। क्या बार कटा, ये 12 बार, 12 बार कट गया ना। फिर देखिए इसको आप यहां लिख सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। 192 बराबर, यहां लिख सकते हैं 192 बराबर 16 गुणे 12 लिख सकते हैं। एक 192 बराबर 16 गुणे 12, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना लिख सकते हैं। देखो क्या करिए यार, 192 का फैक्टर कर लीजिए ना, गुणनखंड कर लीजिए। तो आप यहां से देखेंगे कि 16 में 12 से गुणा करेंगे 192 होगा, 16 ना हम 160, 16 दूनी 32, तो 160 में 32 जोड़ेंगे 192 हो गया। अब देखिए 2 कै बार है, 2 2 4 2 6, तो 2 पावर 6 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2 पावर 3 पावर 1। अब इसके कितने ऐसे भाजक होंगे, कितने अपवर्त होंगे, इसके ऐसे कितने संख्याएं होंगी जो इससे भाग चला जाए। अगर हम उसकी संख्या निकालें तो 6 + 1 इंटू 3 + 1, ये हो गया, सॉरी घात को जोड़ते हैं, घात को 1 + 1 कितना होगा, 6 1 7 2, तो 7 गुणे 2 कुल 14 होंगे। कुल कितने होंगे, 14 होंगे।
लेकिन इसमें देखिए 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 192 ना, 5 नहीं होगा। देखिए 6 दूनी 6 शामिल है, 7 नहीं है, 8 भी शामिल है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 शामिल है। तो आप देखिए शेषफल 8 बचता है, 6 से भाग देंगे तो शेषफल 8 नहीं बचेगा, 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे तब भी शेषफल 8 बचे। इसका मतलब वो संख्या जिससे भाग देंगे वो संख्या 8 से बड़ी होगी। तो 8 से जितने छोटे हैं सबको घटा देंगे, तो कितने छोटे हैं 8 से? 1 2 3 4 5 6, 8 से 6 छोटे हैं। तो आप देखिए यहां से 14 में से आप 6 घटाइए, कितना मिलेगा आपका? 8। 8 ऐसे एक्स के मान होंगे जो 200 में भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। उनकी संख्या भी 8 होगी। टोटल संख्या में 14 नंबर ऐसे मिले, 14 नंबर हमें क्या मिले? 14 नंबर मिले। फिर हमने क्या किया, ये टोटल नंबर मिल गए, उसमें क्या शामिल है? 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, 5 शामिल है, 6 शामिल है, 8 शामिल है, ये संख्या है शामिल है। इसको यहां से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 14 में 6 घटाए 8। 8 ऐसे नंबर हैं, 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 200 में भाग देने पर रिमाइंडर आपकी क्या बचेगी? 8 बचेगा, और उनकी संख्याओं की संख्या भी 8 होगी। इसको लगाइए। देखिए ये जो निकाले हैं ये गुणजों की संख्या है। कुल गुणज कितने हो गए? 14। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा, आप देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे उन्होंने कहा कि 200 में अगर x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी कि जिसको 200 में विभाजित, 200 से जिसको विभाजित किया जाए, या 200 को, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 200 को विभाजित करे और शेषफल 8 बचे? ये पूछा गया। तो आप देखिए ये 200 दिया है कोई धन पूर्णांक। सबसे पहले काम करिए, जो शेषफल है उसको आप घटा लीजिए, तो जो संख्या मिलेगी, शेषफल 8 है, 200 में से शेषफल 8 घटा लिया तो 192 मिल गया। 192 आपका पूर्ण विभक्त होने वाली संख्या मिल गई। वो संख्या क्या हो जाएगी? पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। तो इसी के गुणजों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 192 गुणे 16, तो गुणनखंड हो गया यहाँ पे। तो देखिए 2 घाते कितना आ गया? 2 घाते 6 गुणे 3, 16 2 घाटे 4 हो गया, 12 4 गुणे 3, तो ये हो गया। कुल अगर घात हमने जोड़ लिया तो 2 घाते कितना आ गया यहाँ पे? कुल घात जोड़ लिया तो हमारा 2 घाते 6 ये आ गया, और 3 घाते 1। हमें क्या निकालना है? गुणजों की संख्या निकालना है। इसके कितने गुणज होंगे, हमें गुणजों की संख्या निकालना है। हमें क्या करना है? गुणजों की संख्या निकालना है, इसके कितने गुणज होंगे, हमें वो संख्या निकालना है। तो उसका रूल ये है कि घात में 1 जोड़ दीजिए, इस घात में गुणा कर लीजिए। तो देखिए 6 था, 6 में 1 जोड़ लिया 7 हो गया, अब फिर 1 में 1 जोड़ लिया 2 हो गया, 7 गुणे 2 कितना हो गया आपका? 14 हो गया। कुल संख्या 14 आ गई, जिसको आप देखिए यहां से क्या करें, लेकिन शेषफल 8 बचे, वो संख्या 8 से छोटी होनी चाहिए, तो वो संख्या हमने यहां से निकाली। अब देखिए 1 भी डिवाइड कर लेगी 192 को, 2 भी कर लेगी, 3 भी कर लेगी, 4 भी कर लेगी, 6 भी कर लेगी, और 8 भी कर लेगी। 7 5 नहीं करेंगे। तो इनकी संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या 6 है। तो टोटल संख्या 14 है। 14 में से 6 घटा लिया तो क्या मिल गया आपको? 8 मिल गया। 8 आपका उत्तर हो गया। 8 ऐसी संख्याएं हैं, या 8 के जो 8 वैल्यू ऐसे, x के 8 वैल्यू ऐसे हैं, जो आपका x है ना, इसके 8 वैल्यू ऐसे हैं जो 200 में भाग दिया जाए तो शेषफल 8 बचेगा। ठीक है, यही ये पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 8 उत्तर सही हो गया। ऐसे कि ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमने यहां तो नहीं लिखा कब पूछा है, लेकिन 2020 से लेके 22 तक ही पूछे क्वेश्चन है। एसएससी चाहे सीपीएम पूछा होगा, चाहे जीडी में पूछा होगा, चाहे ग्रेजुएट लेवल में पूछा होगा, चाहे किस में, तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, और इसको आप लगाने का प्रयास करिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं? क्वेश्चन सेम है, लगाइए सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये पूछा है, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 रहता है, तो x के कितने मान होंगे? तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 732 में से हम 12 घटा लेंगे, हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, शेषफल 12, उसमें 12 जोड़ लो। अब वो संख्या, एक शर्त है, वो संख्या हमेशा 12 से ज्यादा होगी, 12 से कम न होगी। कारण यह है कि 12 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 12 शेषफल नहीं बचेगा, 12 से कम शेषफल बचेगा लेकिन 12 नहीं बचेगा। 5 6 7 8 2 3 4 9 10 11 तक आएगा। देखिए एक शर्त यह है कि किसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें, 12 से विभाजित करें, तो अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 तक हो जाएगा, लेकिन 12 शेषफल नहीं बचेगा। तो 12 और 12 से जितनी छोटी संख्याएं हैं सबको हम यहां से हटा लेंगे, इसके बाद वो संख्या हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये जानिए, अगर हम किसी संख्या में 10 से भाग दें तो शेषफल 10 नहीं बचता ना, 11 नहीं बचता ना, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 7 6 5 4 3 2 1 बचेगा ना। तो वही समझिए कंसेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 732 है हमारे पास, 732 में से हम क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना मिल जाएगा हमारा, 732 में सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया हमारा, क्या आ गया, 720 आ गया। अब 720 का हम यहाँ खंड करेंगे। ठीक है, तो 720 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 चौक 72, यही लिख सकते हैं। देखिए 18 चौक 72 हो गया, 72 गुणे 10 720 हो गया। इसका भी खंड हम करते हैं, ये 2 गुणे 2 हो गया, ये 2 गुणे 3 हो गया। 18 को आप लिख सकते हैं इतना, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इतना आपने लिख लिया। देखिए ये 2 10 है, 10 को 2 गुणे 5 लिख लिया, 18 को आपने लिख लिया 2 गुणे 3, 4 को 2 गुणे 2 लिख लिया। इतना तो आपको समझ में मिल गया। अब इसके हम क्या करते हैं, 2 घाते 3, ये 2 घाते 4 हो गया, गुणे क्या हो गया आपका, 3 कै बार है, 2 बार है, 3 घाते 2 हो गया। अब क्या है, 5 एक बार है, 5 घाते 1 हो गया। ये आपका इतना आ गया कंसेप्ट। यहां से देखिए 3 2 कै बार है, 1 2 3, वो 4 बार है। 3 कै बार है आपका, 3 देखिए 1 2 2 बार है, 5 एक बार, इतना लिख लिया आपने। अब आपको यहां से फाइंड करना है कि इसके मल्टीपल कितने होंगे, इसके गुणज कितने होंगे। तो गुणजों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, इसके गुणज कितने होंगे। आइए यहां कर लेते हैं। गुणजों की संख्या, तब यहां से देखिए 4 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 5। देखिए यहाँ पे 1 + 1, इसमें आपने 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4 1 5, 5 3 15, 15 दूनी 30।
आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 15 दूनी 30 हो गया, 30 इसके गुणज हो गए। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि 12 शेष रहता है। आप देखिए 720 है ना, 720 किससे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 12 6 72, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 में 70 होता है, 2 बचा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 9 72 होता है, 8 से कट जाएगा तो 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 11 छक्का 66 होता है, 11 से नहीं कटेगा। एक्चुअली ये 12 भी लिखेंगे आप, क्योंकि शेषफल 12, 12 से भी कट जाएगा, 12 छक्का 72, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 माइनस 10, कितना हो गया आपका, 20। अब वो 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 732 को भाग दिया जाए तो 12 शेषफल बचेगा। 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 732 को भाग दिया जाए, शेषफल कितना बचेगा, 12 बचेगा। चलिए ये देखिए, 30 माइनस 10 बराबर 20। देखिए आपको इतना इसलिए बताया जा रहा है, एक एक स्टेप इसलिए बताया जा रहा है कि आप समझिए पहले। जब समझेंगे गुणा भाग थोड़ा तेज होगा तो स्टेप ऑटोमेटिक कम होने लगते हैं, बहुत तेजी से कम होते हैं। जैसा आपको गुणा भाग समझ आए तो इतना लिखने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यही देख लेंगे 2 पावर 4 है, 5 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर आप 1 से यहाँ निकालेंगे तो आपका स्टेप ऑटोमेटिक कम होता जाएगा और बहुत कम हो जाएगा स्टेप आपका। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2020 में। इसके पहले भी सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। आप देखिए जैसे जैसे क्या होता है, जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अब क्या कर रहा है कि थ्योरेटिकल जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको इस न्यूमेरिक बेस में कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, आपको और उलझाने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन को और टफ कर रहा है। तो आप ये सब सॉल्व करिए, वो तो सीधे फार्मूले को आप सॉल्व भी कर चुके हैं, आगे भी कराया जाएगा। क्वेश्चन 10वां, 12 और 14। बाकी और क्वेश्चन करा दिए, जो इस पे देख रहे हैं ना, इसके पिछली क्लास में बहुत क्वेश्चन करा दिए गए थे, जो 3-4 क्वेश्चन बाकी रह गए थे वही अपना आपको आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी संख्या किसी धन पूर्णांक d को से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d के न्यूनतम मान संभव है, d के कितने न्यूनतम मान होंगे वो आपको बताना है। चूंकि शेषफल पर आधारित आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो शेषफल यहाँ 15 बच रहा है, इसलिए इस सिस्टम में आपको सेट किया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान आपको फाइंड करना है। d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां भी देखिए बहुत कठिन नहीं है, आप देखिए संख्या आपको फाइंड करना है ना, यहां देख लीजिए, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया, धन पूर्णांक मान लीजिए आपका x है, धन पूर्णांक संख्या क्या मान लीजिए x है, x को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है आपको, 15 प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 15।
ठीक है। जब x को d से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या पड़ता है 15। ये बराबर शेषफल है, शेषफल ये ध्यान दीजिएगा, ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है, ये क्या है शेषफल है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। d के 10 गुने को आप क्या पूछा है, जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। संख्या का 10 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 10x अपॉन d बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम यहां पहले वाले इक्वेशन में अगर हम यहां की बात करें, देखिए यहां हम 10 से गुणा कर दें, इधर भी हम 10 से गुणा कर दें, ये शेषफल ध्यान दीजिएगा गुणे 10 है ना, तो ये वही आ जाएगा। तो आप देखिए अगर यहां हम बात करें तो ये हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यहां से तो ध्यान दीजिएगा, तो 10x अपॉन d बराबर 150 आ गया, ठीक है। 150 पूरी तरह नहीं विभाजित है, इसमें शेषफल कितना बचता है 6 बचता है। कितना शेषफल बचता है 6 बचता है। तो आप देखिए 150 में से आप 6 घटा दें तो 144 होगा। अब शेषफल तो नहीं बचेगा यहाँ पे ना, क्योंकि आपने यहां से निकाल लिया 10x अपॉन d की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, यहां से निकाल लिया ना। तो आप देखिए यहाँ शेषफल जब 144 अगर 150 में से, क्योंकि शेषफल यहाँ देखिए 6 बच रहा है, 10x अपॉन d में शेषफल 6 बच रहा है, लेकिन अब यहां से शेषफल अगर 150 6 घटा 144, 144 में शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, 16 नवा 144 होता है, ठीक है। 16 नवा कितना होता है 144। तो देखिए इन्होंने कहा कि पहले शेषफल 15 बचता है, तो वो संख्या हमेशा 15 से बड़ी होगी, तो वो संख्या क्या होगी, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, कहीं भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये चूंकि सीजीएल में क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा नंबर का होता है, टाइमिंग भी होती है, तो आप ये देखिए पूछा है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, तो आपने देखिए यहाँ सॉल्व किया 10x अपॉन d, सॉरी आपने सॉल्व किया पहले तो ये है जो हरा हरा से लिखा है यहाँ तो था नहीं। जब आपने सॉल्व किया देखिए यहाँ से इसको हम मिटा देते, फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए। चूंकि ये रिमाइंडर बेस है तो आप देखिए संख्या मान लीजिए x है, x क्या है आपका, ये नंबर है, ये संख्या आपका x है, संख्या आपने x मान लिया, इसमें d से भाग दिया गया, भाजक आपका d हो गया, तो आपका शेषफल कितना बचता है 15। क्या है ये रिमाइंडर, 15 क्या है रिमाइंडर है, शेषफल है 15 क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर का आर हम लिख दिया 15 शेषफल है। फिर उन्होंने कहा कि संख्या के 10 गुने को 10x को d से भाग दिया जाता है, शेषफल 6 प्राप्त होता है, यही है ना। तो हमें ये देखिए 10x अपन d की वैल्यू फाइंड करना है, तो चूंकि 10 से हम इधर गुणा कर देंगे और 10 से हम यहां गुणा कर देंगे तो 10x अपन d, 10x अपन d ये दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगी 150 मिल जाएगी, हमें 150 मिल जाएगी। अब यहाँ क्या होता है शेषफल 6 बचता है, अगर 10x बट्टे d में सॉरी 10x में d से हम भाग दे तब शेषफल 6 बचता है, तो इसी में से हम 6 घटा लें यहाँ पे, तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा 150 माइनस 6, 144 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 144 का हम खंड कर ले तो 16 नवा 144 होता है, दैट मीन 16 गुणे 9 होता है। अब देखिए एक शर्त यह है कि शेषफल क्या बचे 15 बचता है, तो वो संख्या हमेशा 15 से ज्यादा होगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वो संख्या क्या होगी हमेशा 15 से ज्यादा होगी, तो वो संख्या 9 नहीं हो सकती, वो संख्या क्या 9 नहीं हो सकती, वो संख्या 9 नहीं हो सकती, वो संख्या 9 नहीं हो सकती, वो संख्या क्या हो सकती है 16। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 16। समझ में आ रहा है आपको।
क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 12। अब आप देखिए 14 लगाइए। ये आप देखिए यहां से, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब उसी भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? संख्या को पढ़िए। संख्या कहता है जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आता है? 2 आता है। अब देखिए जो रूल है उसको देखिए। किसी संख्या को, संख्या हमने मान लिया x है, संख्या हमने मान लिया x। थोड़ी देखिए मेरा राइटिंग पे आप ना जाइएगा, क्वेश्चन को, सेंस को समझिए। जैसे हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आता दोबारा पूछने का भी प्रयास करिए, ट्वीट करिए, वो लिख के भेजिए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपके साथ काम किया जाएगा, पुनः आपको बताया जाएगा। आप देखो ये x है, जब भी लिख के भेजिएगा अपना नाम वाम पता सहित फोन नंबर सहित भेजिएगा। ये x एक संख्या है, जब इसको 3 से विभाजित किया जाता है तो विभाजित करने वाला यहां लिखा जाता है, शेषफल 2 आता है। शेषफल क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है, भागफल नहीं आया, सॉरी, शेषफल 2 आया। ठीक है, भागफल y आ गया। अब ये कहा कि जब, अब दूसरा देखो, इतना सही है। देखो किस संख्या x को 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 आता है, भागफल y आता है। हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, x y दोनों है। फिर उन्होंने क्या किया, जब फिर भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। ये आपका भागफल कितना है? देखिए y है, y को किससे विभाजित किया जाता है? 7 से। y को किससे विभाजित किया जाता है? 7 से किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है? शेषफल 5 आता है। शेषफल कितना आता है? 5 आता है। भागफल हमने मान लिया z। मूल संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मूल संख्या को जब 21 से आप विभाजित करेंगे तब पूछा है शेषफल क्या होगा। आप एक बात समझिए, इसके तरीके बहुत हैं, लेकिन एक तरीका डेवलप कर लीजिए, उसी से लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन सिविल में भी इस टाइप के पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत कम समय में लग जाएगा। हम ही नहीं कहते 2 सेकंड में लग जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन तेज होगा तो जो उन्होंने टाइम दिया उसके टाइम के अंदर आप कर लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमेशा देखिए ये क्वेश्चन इजी होता है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो कंपटीशन से आपको बाहर करते हैं। कभी कंपटीशन में इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें y की वैल्यू यहां से निकालना है। तो आप देखिए ये संख्या है, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो y बराबर हो जाएगा 7z प्लस 5। क्यों जी, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आप देखो यार, ये संख्या है, ये नंबर है, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं। डिवाइडेंट बराबर डिवाइडर इसको बोलते हैं, इसको क्वाटिएंट बोलते हैं। डिवाइडर इंटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, तो वही तो लिखा गया। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है ना। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है ना, तो लिख लिया गया। तो y बराबर 7z प्लस 5 हो गया। इसमें z की वैल्यू 1 मान लो मिनिमम, तो 7 गुणे 1 प्लस 5 कितना हो गया? 12। 12 हो गया ना। अब y की वैल्यू यहां पुट कर दो। यहां देखो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हम यहां से ले कि जब 3y प्लस 2, यही होगा। देखो संख्या है, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही आएगा ना। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये संख्या आपका x है, x बराबर 3 गुणे y प्लस 2, यही होगा। y की वैल्यू कितना है आपका? 12 है, तो 12 गुणे 3
प्लस 2, 12 36, 2 38 हो गया, यही हुआ ना, देख लो 12 36, 2 38, यही हुआ। अब देखो 12 ये हो ना, इसका 12 36, 2 38 हो गया। अब ये संख्या मिल गई, इसको हमको 21 से भाग देना है। 21 से विभाजित जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 38 को 21 से आप विभाजित कर लीजिए। 21 से क्या, 21 दो बार जाएगा नहीं, घटाया 7 मिल गया, यहां से आपको 1 मिल गया, 17 मिल गया। ऑप्शन देखिए आपका 17 है, डी सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में लगा सकते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप जब से प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तब से आएगा नहीं, इसको आपको विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब से नहीं आएगा। तो देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में शेष फल पर आधारित प्रश्न, इसके पहले और टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं। एक लंबा ये है टॉपिक्स, ये बड़ा है, इस पे कई क्लासेस आपकी ली गई है, लगातार देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो हमें नहीं कहते कि एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन कंपटीशन में पास करने भर का क्वेश्चन करके आइएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको एक बार और बता दें आपको, देख लीजिए, चलो मिटा के बता देते हैं। देखो इन्होंने कहा एक संख्या है 3 से विभाजित किया जाता है, तो हमने संख्या x मान लिया, इसको हमने 3 से विभाजित भी कर दिया। शेष फल हमने भागफल y मान लिया। इन्होंने कहा कि शेष फल क्या बचता है, शेष फल 2 आता है, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो y है, इस y को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेष फल हमें 5 मिलता है। तो हम 7 से इसको विभाजित किया, हमारा z क्या मिल गया, आपका क्वाटिएंट मिल गया, और रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, आपको 5 मिल गया, यही मिला ना, रिमाइंडर क्या मिल गया, आपको 5 मिल गया। तो आप ये देखिए यहां से हमने एज्यूम कर लिया कि z बराबर 1 सॉल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, तो y बराबर देखिए यहां से हो जाएगा, अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y बराबर हो जाएगा 7z प्लस 5, क्योंकि आप जानते हैं ये आपकी संख्या है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होगा। तो भाजक आपका 7 है, भागफल आपका z है, तो 7 में z 7z हो गया, अब प्लस शेषफल 5 है, 5 कर लिया। हम अगर z की वैल्यू 1 मान लें, एज्यूम कर लिया है, तो 7 5 12, y की वैल्यू 12 हो जाएगी। z बराबर 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए, z बराबर 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12 हो गया। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से आप देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 3y प्लस 2। आप देखिए यही होता है ना, संख्या ये हो गया, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ये कितना हो गया, 3 गुणे 12 प्लस 2, तो 12 36 2 38, यही आपका 38 आ गया। जब ये 38 आपका आ गया, तो 38 में देखिए आपने 38 में आपको क्या करना है, 38 आ गया तो इसको 21 से भाग देना है, 2 बार जाएगी नहीं, 42 है, जितना कम है उतना आप लिख लीजिए। तो 38 और माइनस कितना हो जाएगा, 38 में 21 से डिवाइड करना है, तो 21 1 जा 21, आप देखिए कितना मिल गया, 7 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, 17 मिल गया। अब आप देखिए ये 17 आपका रिमाइंडर हो गया, n हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या, कितना शेषफल बचेगा, 21 से भाग देने पे 17 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, समझने की बात है कि आप कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं, कितने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ये है। इसमें आपको 2 थ्योरम बनाया गया था, फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम, 2 थ्योरम बनाए गए थे, एक आपका फॉर्मेट थ्योरम था और एक आपका विल्सन थ्योरम था, उस पर कुछ क्वेश्चन बताए भी गए थे। क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, हालांकि जितना पहले बता दिए उतना सफिशिएंट है। 1-2 क्वेश्चन और बता के इस अब ये खत्म करते हैं, अगली टॉपिक्स हम बताएंगे भाज्यता पे आधारित प्रश्न,
धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्टा चल रहे हैं, कठिन से हम सरल की ओर आ रहे हैं। हालांकि आप परेशान नहीं रहिए, जो आपको बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास करते रहिए। फिर ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फॉर्मेट और विल्सन पे आधारित क्वेश्चन भी आपको बताए जा चुके हैं। फिर हल अब बताया जाए कि न बताया जाए। अब चलो एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। फॉर्मेट थ्योरम की एक परिभाषा ये है, अगर हम करें अगर हम कोई नंबर मान लें, नंबर हम चाहे ए से लिख लें, पी से लिख लें, चलो हम एन से लिख लेते हैं। एन कोई संख्या है, इसमें हमें किससे भाग देना है, पी से भाग देना है, इसके पावर पी माइनस 1, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। ये आपको देखना है कि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, ये आपको देखना है। पी जहां क्या है, पी क्या है आपका, देखो एक साइड क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे किनारे इसको लिख देते हैं तो थोड़ा सा हो जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम है ये, n पावर p माइनस 1 अपान p। p क्या है, p है आपका प्राइम नंबर, NEMBER। p आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, p जब प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका थ्योरम है, ये इसको फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं। अगर हमें ये कहा, इन्होंने क्या बताया, फॉर्मेट थ्योरम ये है, p प्राइम नंबर होना चाहिए और जिस संख्या के पावर क्या होना चाहिए, p माइनस 1 होना चाहिए, मतलब इससे एक कम होना चाहिए, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 होगा। यही फॉर्मेट थ्योरम है। अगर हम बात करें, अगर यहां रिमाइंडर 13, एक क्वेश्चन हम लगाते हैं यहाँ पे, 57 पावर 60 अपन 13, आप क्या फाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको निकालना है, शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष फल आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, शेष फल ज्ञात करना है। 57 पावर 60 बटे 13 का शेष फल ज्ञात करिए, ठीक है। इसका क्या करिए आप, शेष फल ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इसमें यही रिमाइंडर, पहले देखिए इस लायक है कि नहीं है। P इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम भी है, दोनों को प्राइम भी होना चाहिए। शाहबाज संख्याएं वो होती हैं, आपको पीछे बताया जा चुका है, जिनका मौसा 1 हो। तो देखिए इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ये है 57 पावर 60 अपन 13,
इसी का आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, राइटिंग पे न जाइएगा। इसका आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि शेष फल क्या होगा, शेष फल ज्ञात कीजिए। परीक्षा में आएगा, कर जाएंगे आप। आप देखिए यहीं लगा लीजिए, ये कहता है कि वो संख्या होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, नीचे जो है उससे एक कम होना चाहिए पावर में। हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। (57) पावर 5 पावर 12 कर लें अपॉन 13, कितना लिख सकते हैं? देखिए 12 पंजे 60, आप 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 5 गुणे 12। 60 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 12, तो 12 पंजे 60 हो गया ना। तो आप देखिए यहां से देखिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, फॉर्मेट ये कहता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फॉर्मेट ये कहते हैं कि अगर n पावर p माइनस 1 में p से भाग दिया जाए और p इज अ प्राइम नंबर, p क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो रिमाइंडर सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। p इज अ प्राइम नंबर, n पावर p माइनस 1, देखिए इससे एक कम है ना, यहाँ देखिए इससे एक कम है कि नहीं, यहाँ पे कम है एक ना, तो रिमाइंडर सदैव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, सदैव 1 आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। देखिए बढ़िया से आप समझते चलिए, एक दो क्वेश्चन और बताएंगे। कभी जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, फिर अगर कभी पूछ लिया जाए, चूंकि कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन से आदमी बाहर हो जाता है या पोस्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए कि आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 85, 73, शेष फल शेष फल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए फॉर्मेट ये कहता है जो पावर हो 18 हो या 18 का गुणज हो, वही नहीं कहता, वो कहता है 18 होना चाहिए, मतलब इससे एक कम होना चाहिए, 19 से एक कम होना चाहिए। पहला बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात देखिएगा, 19 और 85 को प्राइम होना चाहिए। 19 के टेबल में 85 आता नहीं है, ठीक है, और 19 से एक क्या होना चाहिए, 19 के साथ सवाल है कि 19 एक, जो आपका 19 है ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। 19 आपका प्राइम नंबर है, आप जानते हैं। तो शेष फल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 85 है, 85, 18 चौक 72 होता है, 4 और 18 इंटू 85, यही करेंगे, बट्टे 19, यही है ना। अब आप देखिए यहां देख लीजिए, इसमें क्या आएगा शेषफल, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा शेषफल। देखिए यही नहीं कह रहा कि यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ये 19 क्या है आपका प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। ये इसका कट भी नहीं रहा इससे, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, वो भी है, और इससे एक कम होना चाहिए, तो इससे एक कम है, ये है कि नहीं है। तो ये क्या रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 1 गुणे 85, एक में आप 50 से गुणा करेंगे, 19 से भाग दे दीजिएगा। 85 में आपको यूनिट 19 से भाग देना है, तो 19, ये 57, 19 चौक 76, 76 हो गया, 85, 76, ये कितना हो गया, 15 में से 6 गया 9, 9 बच गया, 19 चौक 76, तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 9 आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, देख लीजिए। ये है, देखिए 85 पावर 73 में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप देखिए वो तो ये नहीं कहा कि फॉर्मेट थ्योरम से आपको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए कौन सा थ्योरम यहाँ लग रहा है,
तो फर्मेट थ्योरम यहां से लग जा रहा है तो इसको आपने लगा लिया, आपने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो फिर आप देखिए कि इसको क्या बनाना है, इसको इससे एक कम, ये 19 है तो यहाँ 18 बनाना है, तो 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 18 हो गया, 4 यहाँ 18 चौक 72, ठीक है। अठारह चौक 72 हो गया। अब एक 73 चाहिए, चूंकि एक 85 हमने लिख लिया, 73 हो गया। अब यहां से यहां तक में आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक मिलेगा, रिमाइंडर एक मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ये कहता है कि इस टाइप का हो तो रिमाइंडर सदैव ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा, तो एक होगा, तो एक यहाँ हो गया। फिर आपका 50, 1 गुणे 85 बचा, एक में आपने 85 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, 85 हो गया, 19 में 85 से आपने भाग दिया, शेषफल आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। एक दो क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, उसको देख लीजिए, फिर इसमें जानते कहीं भी क्वेश्चन मिले ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करिए, कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब होगा। ये फॉर्मेट आपके सामने रखा रहे, इसलिए ऐसा किया गया कि यहीं पे रहे। एट्टी एट अपन 29 अपन 85 में शेषफल होगा। अब आप देखिए, पहली बात ये देखिए, फॉर्मेट थ्योरम इसमें अभी लगेगा नहीं। फॉर्मेट थ्योरम लगने में, फॉर्मेट थ्योरम पहले देखिए लगे, पहले इसको जांच करिए, नीचे वाला जो रिमाइंडर है ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है कि नहीं है ये आप फाइंड कर लीजिए। प्राइम नंबर है 29, है ना। अब 29 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 28। तो 88 हो गया। अब देखिए 28 से भाग दिए, 20 3 60, 8 3 84 होता है, 28 3 हो गया, 28 हो गया। देखिए 3 बटे 24 गुणा कर लीजिए, 3 बटे 24 4 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, 84। लेकिन है क्या, ये 85 है, गुणे 88 इतना आ जाएगा। अब ये पूरा हो गया, आई अपन 29 इतना हो गया, ये अपन क्या हो गया, 29। आप देखिए यहां से अपन कितना मिल गया आपको, 29। समझ में आ रहा है इतना। अब आप देखिए ये तो फॉर्मेट थ्योरम से कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका एक आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक। अब 1 गुणे 88 बचा हुआ है, 1 गुणे 88, इसको 29 से आप भाग दे दीजिए, देखिए क्या आता है। किसे भाग देना है, 29 से। तो भाग देना आपको 29 से, भाग यहीं दे लीजिए, 88, ये 29 से आपको भाग देना है। 3 बार जाएगा नहीं, 3 बार नहीं जाएगा ना, 87 3 बार चला जाएगा, 9 3 27 7 हो गया, 3 9 3 दूनी 6 2 8, यहां से क्या मिला, एक। रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, REMAINDER, रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बोलिएगा, अच्छे समझ में आ रहा है, बोलिए। नहीं, तो आप देखिए जैसे आप ये काम करिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 29 है तो यहाँ 28 के पावर में कन्वर्ट करना है, इसको 28 के गुणज में कन्वर्ट करना है। 28 के गुणज में जो ही कन्वर्ट हो जाएगा वहां से रिमाइंडर 1 बचेगा, जो ये आपका सामने आया इसको आप साल में कर लीजिए। आप थोड़ी सा मान लोग आते हैं फॉर्मेट थ्योरम पे, किस थ्योरम की बात कर लें, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट की बात चल रही थी, विल्सन थ्योरम की बात कर लें, किसकी बात कर लें हम लोग, विल्सन थ्योरम।
ये किसी का नाम रहा होगा, इन्होंने इतना मेहनत किया आपके लिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाया जाए। इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत काम किया। काम करने के बाद इन्होंने थ्योरम दिया। इन्होंने काम करने के बाद बहुत सारे थ्योरम दिए, उसका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा अगर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल p-1 अपन p, फैक्टोरियल p-1 अपन p में p से फैक्टोरियल p-1 में p से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, -1। देखिए रिमाइंडर -1 में होता नहीं है, उस समय आपको बताया जा चुका है, फिर आपको रिवाइज करा दें इस फॉर्मेट को देख के कि जैसे मान लीजिए हम 15 में 6 से भाग दें, 6 से मान लीजिए तो उतना ही आएगा, माइनस प्लस दोनों उतना आएगा। चलिए 15 में 6 से भाग दें तो कितना हो गया, 15 दूनी 15 में 6 से भाग देना है, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 3 बचा। इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक माइनस के 3 होंगे, एक प्लस के 3 होंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगले पहाड़ा ये 18 आएगा, 18 से 3 कम है तो -3 हो जाएगा, +3 होगा। जैसे आप 16 में आप 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 5 3 15 हो गया, बचा 1, ये रिमाइंडर 1 बचा ना। इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक होगा जो पॉजिटिव इंटीजर रिमाइंडर होगा जो रियल में आ रहा, दूसरा हो जाएगा -4। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें कितना जोड़े का अगला कट जाए तो 16 में 4 और जोड़ दे कट जाएगा, इसलिए -4 लिख लिया जाता है। इसके 2 रिमाइंडर आते हैं, एक +1 एक -4। इन्होंने कहा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर आपका -1 आ जाएगा। ये फॉर्मेट भाई साहब ने कहा है। तो रिमाइंडर +1 -1 आपने देख लिया। तो आप देखिए इस पे हम लोग थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कल आपको हम बताते हैं भाज्यता पे आधारित प्रश्न, भाग देने पे जो प्रश्न आता है उसको हम आपसे बताते हैं। ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 29 अपॉन 30, फैक्टोरियल 29 अपॉन 30, रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है, शेष फल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट शेष फल, फाइंड आउट रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है। अब आप देखिए ये कहता है फैक्टोरियल p-1 अपॉन p, 30 नहीं, p इज द प्राइम नंबर, ये भी ध्यान दीजिएगा। p क्या होना चाहिए यहाँ पे, p इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, p प्राइम नंबर नहीं यार, वीडियो थोड़ा रोकेंगे, वीडियो थोड़ा रोक दीजिए भैया, थोड़ा रोकिए 1 मिनट, इसको काट। तो आपको देखिए हम बता रहे थे कि ये विल्सन थ्योरम देख लीजिए, फैक्टोरियल p-1 अपन p, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। अगर हम p इसमें क्या है, p इज ऑलवेज प्राइम नंबर है, p क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो ये है फैक्टोरियल 6/7। फैक्टोरियल 6 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, फैक्टोरियल 6 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, अभी वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। देखिए अगर हम 7 में हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 बार जाएगा, एक 6 आएगा और एक -1 आएगा। तो 7 में अगर हम 6 से भाग दें तो एक -1 रिमाइंडर आएगा, एक 6 आएगा। तो -1 का रिमाइंडर कोई होता नहीं है, इसको जिससे भाग दिया जाए इसमें से एक घटा दो यहीं, आपको 6 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, उनको लिखना चाहिए कि रिमाइंडर p-1 होगा, तो उन्होंने लिख दिया -1 होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने मैथमेटिक्स अपना लगाई, इसलिए माइनस रिमाइंडर का एक कंसेप्ट भी आ गया। तो ये समझिए कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा,
रिमाइंडर देखिए REM रिमाइंडर लिख दिए। रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये भी कहा है कि एक इससे कम होना चाहिए। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, P-1 ही होगा रिमाइंडर। P-1 की वैल्यू यही है ना, ये P है तो P-1 की वैल्यू ये है, तो उन्होंने कह दिया P-1 रिमाइंडर होगा। चूंकि P एक अननोन नंबर है यहाँ पे, तो चूंकि P की वैल्यू क्या होगी, फिर आप फाइंड करोगे तो -1। तो वहीं से कंसेप्ट निकल के आया कि जो थी रिमाइंडर होता है माइनस प्लस दोनों होता है, लेकिन केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस रिमाइंडर का प्रयोग किया जाता है। रियल में -1 रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर होता ही नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो ये 6 आ गया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर ये है फैक्टोरियल 32, देखिए ये प्राइम होना चाहिए, P जब प्राइम होना चाहिए 31 अपान फैक्टोरियल 29। शेषफल होगा। देखिए जो सीधे रहेगा आप देख लिया, यहां से तुरंत आप निकाल लेंगे। इसके पहले भी जब फर्मेट और ये दोनों थ्योरम बताए थे तो वहां कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ किताबों से ढूंढ लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछते रहिएगा। अब आप देखिए ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये इससे एक कम नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। तो आप देखिए यहां से हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे फैक्टोरियल 29 अपान 31, यहाँ गुणे 30, ये लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए आपको वहां फैक्टोरियल की मीनिंग इसके पहले क्लास में आपको बताई जा चुकी है, जब हाँ विल्सन थ्योरम बता रहे थे। लगातार देखिएगा तो आपको एक एक चीज मिलेगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है ना। तो ऐसे 30 का गुणा किया तो ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 30 अपान 31 इंटू 30। अब आप देखिए यहां से आप ये कहेंगे कि -1 बचेगा यहां से, तो ये क्या बच जाएगा यहां से आपका 30 हो जाएगा, 30 होगा ना, यहां से 30 मिल जाएगा, और नीचे क्या है 31 है। यहां देखिए यहां से 30 मिलेगा, ये फैक्टोरियल 30 हो गया, 31 से भाग देंगे ये नहीं मिलेगा, फिर 30 जब भाग देंगे इससे तभी फैक्टोरियल 30 रहेगा, क्योंकि कम संख्या है ना। तो इसमें देखिए जब भी आप भाग देंगे 31 गुणे 30 से इसमें भाग देंगे तो ये संख्या चूंकि इनसे कम है तो हमेशा यही रहेगा, ये 30 ही रहेगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। जैसे आप ये देखिए समझने का थोड़ा प्रयास करिए, अगर हम 1 में 400 से भाग दें तब भी हमारा शेष फल एक ही आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम 1 में 500 से भाग दें तब भी शेष फल एक आएगा। 30 में हम 600 से भाग दें तब भी शेष फल हमारा कितना, 30 ही तो आएगा, वही संख्या आएगी कि नहीं आएगी। तो आप देखिए यहां से जब तक उसके बराबर न हो जाए, उससे छोटी संख्या रहे, तब तक शेषफल वही संख्या आएगी, ऐसा आप जानते ही हैं। तो शेषफल कितना आ गया आपका, 30 आ गया। तो देखिए आपको विल्सन थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम और शेषफल पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर से एसएससी में जो पूछा गया था, क्योंकि इसलिए उसको सॉल्व कराया गया कि वो कठिन क्वेश्चन है। 30-35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए, जब इसके फार्मूला बताए गए थे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। जब आपको कुछ ना आए तो आप पूछा करिएगा, ठीक है, चाहे आप फोन करके पूछ लीजिएगा तो चाहे आप कौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूछ लीजिएगा, कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। भाई साहब ने बताया हम थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम दूसरे दिन होगी, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।